नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नितिन खंडेलवाल, पूर्व चेयरमैन जीजेसी के। हमारे साथ रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज के, सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के और राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत होगी गोल्ड और सिल्वर के साथ, क्योंकि आज से फेड की 2 दिन की मीटिंग शुरू हो रही है और फेड की बैठक पर दुनिया भर के बाजारों की नजरें टिकी हुई हैं कि फेड अपनी पॉलिसी को लेकर क्या संकेत देता है। क्या ब्याज दरें वहां पर जल्द बढ़ेंगी, क्या बॉन्ड बाइंग जल्द कम होगी, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर मार्केट की नजरें टिकी हुई हैं। तो रविंद्र जी, आप जरा बताएं कि फेड की मीटिंग से पहले, फेड के ऐलान से पहले गोल्ड में किस तरह का ट्रेड लेना ठीक होगा। फेड के ऐलान के पहले गोल्ड में थोड़ा सा एक नेगेटिव बायस ही बनेगा, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट वीक में जब रिटेल सेल्स डेटा आया उसके बाद गोल्ड में एक शार्प फॉल आया था टुवर्ड 1740 और एमसीएक्स पर अराउंड 45,700 तक प्राइसेस आए थे। तो मेरे हिसाब से तब तक थोड़ा सा वीकर बायस रहेगा। हालांकि फेड के मीटिंग में लगता नहीं है कि वो इस बार बॉन्ड टेपरिंग का कुछ बात करेंगे। यस, ये जरूर बोल सकते हैं कि शायद वो लोग नवंबर की जो मीटिंग है उसमें दे माइट गिव सम क्लैरिटी। तो उससे हो सकता है कि फिर से वॉलेटिलिटी बढ़े। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक गोल्ड 1770 1780 डॉलर्स इंटरनेशनल में जब तक होल्ड किया हुआ है, और एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में जब तक कि 47,300 होल्ड है ऑन द अपसाइड, थोड़ा सा बायस, थोड़ा सा वीकर साइड पे रहेगा। तो सेल ऑन रैलीज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन अगर फेड मीटिंग में कोई भी इंडिकेशन नहीं आता है तो फिर हो सकता है कि गोल्ड 1800-1820 डॉलर तक भी जाए। तो जब तक कि फेड आउटकम नहीं आता तब तक मेरा बायस थोड़ा सा वीक रहेगा। फेड आउटकम के बाद जो साइड में डायरेक्शन आता है वो साइड में गोल्ड प्राइस जाता है। ओके, ठीक है। खंडेलवाल जी, आप बताएं सर, आपके हिसाब से, चूंकि आप भी इंटरनेशनल मार्केट पर पैनी नजर रखते हैं, आप जरा बताएं पहले तो कि फेड की तरफ से किस तरह के संकेत मिल सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि क्या गोल्ड उसके बाद सस्ता होगा या महंगा होगा। देखिए, फेड ने पहले भी डिक्लेयर किया था कि वो 23 में बढ़ा सकते हैं इंटरेस्ट रेट, और वो अभी उसको बहुत लंबा समय है। और अगर आप डॉलर इंडेक्स को भी देखें तो एक बार 9350 तक जाके आज में काफी सुधारना हो गई। अभी 93 के आसपास में डॉलर इंडेक्स आ गया है। अगर डॉलर इंडेक्स 93 या इसके नीचे जाता है तो रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। आज भी अगर आप देखेंगे तो चांदी में करीब 800 रुपए की तेजी है, सोने में 100 रुपए की तेजी है। तो जो इंटरेस्ट रेट की जो न्यूज है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि नीचे आने में थोड़ा बहुत स्कोप है, वोलेटाइल रहेगा मार्केट, लेकिन ओवरऑल अभी इंटरेस्ट रेट कम होने वाले नहीं है, 2023 के आसपास कम होंगे। अच्छा, तो जैसे अनाउंसमेंट होगा फिर मुझे लगता है कि 20 से 30 डॉलर का उसी समय मूवमेंट आएगा और गोल्ड अपसाइड जाएगा फिर उसके बाद। तो दिवाली पर खंडेलवाल जी गोल्ड सस्ता करवा रहे हैं या महंगा। सर, सस्ता महंगा तो दोनों होगा, लेकिन ओवरऑल मिला के दिवाली पे महंगा होगा, क्योंकि इस साल क्रॉप बहुत अच्छा है, डिमांड बहुत अच्छी है। हाँ। और पूरे इंडिया के अंदर डिमांड अच्छी है, और एक नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर छोड़ दिया तो पूरे वर्ल्ड में गोल्ड की डिमांड बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, हाँ, तो उसके चलते हुए मुझे लगता नहीं कि कोई गोल्ड के अंदर बड़ा कंसर्न है। थोड़ा कुछ माइनिंग बढ़ा है, ब्राजील ने भी डिक्लेयर किया है, लेकिन उसे भी समय 2026 से 2030 का प्रेडिक्शन दिया उन्होंने। हाँ। उसकी वजह से थोड़ा सा वोलाटाइल हो रहा है। ओवरऑल मिला के तो बढ़ने की चांस है, क्योंकि डिमांड बहुत अच्छी है। ठीक है रविंद्र जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूं कि मान लीजिए फेड की तरफ से कुछ इस तरह की बात कही जाए कि जल्द ब्याज दरें वहां पर कम हो जाएंगी, बॉन्ड बाइंग कम हो जाएगी जल्द से जल्द, टेपरिंग के संकेत मिलने लगे, तब क्या गोल्ड में कोई बड़ा फॉल देखेंगे हम, या मार्केट ने, आपको भी लगता है कि उसको डिस्काउंट कर लिया है। मृत्युंजय, देखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो चांसेस है, जैसे खंडेलवाल जी ने भी बताया कि इंटरेस्ट रेट अभी नहीं बढ़ेगा, अभी बॉन्ड टेपरिंग का ही सिर्फ बात चल रहा है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के लिए अभी काफी वक्त है। तो मेरे हिसाब से जो पूरा फोकस है वो बॉन्ड टेपरिंग के ऊपर है। अगर उन्होंने कोई, क्योंकि एवरी टाइम जो फेड के जो मेंबर्स है वो बॉन्ड टेपरिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब भी फेड मीटिंग होती है तो फेड चेयर ये इंडिकेट करते हैं कि नहीं, अभी जल्दबाजी नहीं करना है, इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी रहेगा।
तो मेरे हिसाब से अगर उन्होंने कुछ इंडिकेशन दिया तो फिर दैट विल बी बेरिश फॉर गोल्ड, और गोल्ड पे 1720 या 1725 डॉलर तक आ सकता है। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 45-300 तक प्राइस आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दिया तो फिर से बढ़ सकता है गोल्ड, और 1820 डॉलर तक फिर से जा सकता है। ओके, ठीक है। राजीव जी, अब आप ये बताएं कि आज के लिए 46,371 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का प्राइस है, 93 रुपीज ऊपर है गोल्ड। आपके हिसाब से आज गोल्ड में क्या करना चाहिए? जी गुड इवनिंग। मुझे लगता है कि आज खरीदारी करके चलना चाहिए और 46,050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 46,200 के आसपास खरीदना चाहिए मृत्युंजय जी। अभी करंट रेट पे नहीं खरीदना चाहिए, थोड़ा करेक्शन आने पे खरीदे। और 46,500 का टारगेट रखें। और जब तक ये फेड का मीटिंग ओवर नहीं होता, ओवरनाइट पोजीशंस को जरूर रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। मतलब अब पोजीशन ज्यादा रोल ओवर नहीं करनी चाहिए ओवरनाइट। कम से कम पोजीशन को कैरी करके चलना चाहिए। अच्छा, सचिन जी, आपका व्यू आज के लिए गोल्ड पर? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मृत्युंजय जी, हमारा व्यू भी आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड में बाइंग साइड का ही है। हमें लगता है 46,200 बेस्ट लेवल है बाइंग करने के हिसाब से। डाउन साइड में 46,000 पर जो है प्राइसेस अच्छे होल्ड कर रहे हैं, तो वो एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। हायर साइड में लिमिटेड हायर साइड लग रहा है, तो 46,600-700 तक के इमीडिएट टारगेट गोल्ड में आज के ट्रेडिंग सेशन में लग रहे हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर। लेकिन चांदी का मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, अच्छी तेजी दिख रही है चांदी में। खंडेलवाल जी, सिल्वर का प्राइस क्या, पहले तो बात ये हो रही थी जब दाम बढ़ रहे थे कि 1 लाख तक जाएगा भाव, उसके बाद दाम गिर गए, अब फिर तेजी आई है। क्या व्यू है सर आपका चांदी पर लॉन्ग टर्म के लिए? सर चांदी तो ऊपर जाना ही है। मैंने पीछे भी बताया था, चांदी 3 तरीके से रिएक्ट करती है। एक तो सेफ हेवन मेटल भी चलती है गोल्ड के साथ में, हाँ। प्लस इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिमांड निरंतर बढ़ रही है। दूसरी इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड अगर आप देखेंगे, सोलर पैनल से लेके सारी चीजों में ये कंटिन्यूस इसकी डिमांड चल रही है। ये गोल्ड के चलते थोड़ा नीचे ऊपर हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो चांदी ज्यादा बुलिश है आने वाले समय में एज कम्पेयर टू गोल्ड, क्योंकि इसका डिमांड और इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक सभी में इसकी काफी है। अच्छा, ठीक है। तो रविंदर जी, चांदी पर ट्रेड क्या लिया जाए सर? आपको आवाज आ रही है रविंदर जी? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ रही है सर। बताइए चांदी में क्या किया जाए? चांदी में एक्चुअली क्या है मृत्युंजय जी, 59,200 का एक सपोर्ट लिया है मार्केट ने, और अभी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। और एक चार्ट पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनने का पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसका जो अपसाइड है, उसका जो कंफर्मेशन है वो 61,200 के ऊपर आएगा। तो मेरे हिसाब से उसके ऊपर अगर निकल जाता है तो चांदी बुलिश होगी। लेकिन अगर 59,200 निकाल दिया तो मेरे हिसाब से ये 57,500 तक आ सकता है। तो मेरा ट्रेड ऐसा रहेगा कि जब तक 59,200 होल्ड है, एक बार बाई साइड में रह सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 61,200। लेकिन अगर 59,200 निकाल दिया तो फिर मेरे हिसाब से रिवर्स करना चाहिए पोजीशन फॉर अ टारगेट ऑफ शॉर्ट टारगेट ऑफ 57,500। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर कि चांदी में अभी क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका, और नितिन खंडेलवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड और सिल्वर पर अपनी बात रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेटल की। मेटल का मार्केट राजीव जी आपको कैसा लग रहा है? चीन के ताजा संकट के बाद हमने एक घबराहट का माहौल मेटल मार्केट में बनता हुआ देखा। अब हालांकि उसके बाद कुछ रिकवरी आई है। क्या किया जाए अभी मेटल पर, आपका व्यू क्या है? मृत्युंजय जी, देखिए, जहां तक मेटल्स का सवाल है उसमें कॉपर सबसे ज्यादा वीक अभी तक एक काउंटर दिख रहा है, जिसने कि अपने पिछले हाई को भी ब्रेक नहीं किया, और इनफैक्ट 740 के ऊपर सस्टेन ही नहीं किया। 800 तो दूर की बात थी। तो कॉपर एक सबसे ज्यादा कमजोर दिखता है काउंटर। हालांकि ऐसा लगता है कि जो रिकवरी आई है थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग के रहते हुए 711 तक भी दाम ऊपर में जा सकते हैं। बट सबसे वीकेस्ट काउंटर कॉपर है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर जो लगता है मृत्युंजय जी बेस मेटल्स में, वो जिंक दिखता है। जिंक अभी भी अपने उच्चतम स्तर के 1% के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इतनी बिकवाली आने के बावजूद भी कल 254-55 से फिर एक शार्प रिकवरी देखने को मिल गई। तो मुझे लगता है कि जिंक जो है आने वाले समय में बेस मेटल्स को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। ओके, आपकी कोई पिक आज के लिए सचिन जी बेस मेटल में?
मृत्युंजय जी, आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरा जो पिक रहेगा वो निकल में रहेगा। निकल हाईली वॉलेटाइल कमोडिटी है इस टाइम पर बेस मेटल्स में, और जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, काफी ज्यादा अप और डाउन के मोमेंटम इसमें देखने को मिलते हैं। एट प्रेजेंट करंट प्राइस जो है 1448 1450 के आसपास चल रहा है। हमें लगता है करंट मार्केट प्राइस से ही इसमें शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती हैं 1450 के आसपास से। 1457 का एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा, और डाउन साइड हमें लग रहा है एक बार 1437 तक के टारगेट देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी मेटल में कि मेटल में आज के लिए किस तरह का ट्रेड लिया जाए। ओके, मस्टर्ड में सचिन जी, आज कल की तेज गिरावट के बाद आज अच्छी रिकवरी आई है और 8600 के ऊपर बंद हुआ है मस्टर्ड का अक्टूबर का वायदा। क्या अभी और तेजी की गुंजाइश है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि फंडामेंटल बहुत मजबूत है, सप्लाई नहीं है। क्या व्यू है आपका? जी मृत्युंजय जी, जिस तरीके से फंडामेंटल्स निकल के आ रहे हैं, नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स लग रहे हैं, और फंडामेंटल्स व्यूज को देखते हुए टेक्निकल भी काफी सपोर्टिव चल रहा है, और जिस तरीके का अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है, हमें लग रहा है और भी तेजी जो है हायर साइड में और कंटिन्यू हो सकती है। हायर साइड में हमें जो टारगेट्स लग रहे हैं वो 9000 रुपीज तक के लग रहे हैं आरएम शीट के अंदर। क्या क्या टारगेट बताया सचिन जी आपने? 9000 का सर। कब तक? 9000 का टारगेट हमें लगता है सर आने वाले 10 से 12-15 दिन ट्रेडिंग सेशंस के अंदर देखने को मिलता है। मतलब अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट आप कह रहे हैं कि 9000 जा सकता है? जी सर। ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलाश हैं हमारे साथ सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर, सिल्वर में अभी भी संभावना है क्या 1 लाख रुपए तक जाने की? ये सवाल हालांकि मैंने आपके पूछने से पहले भी पूछा था एक्सपर्ट से। बताइए राजीव जी, क्या अभी संभावना बची हुई है, बनी हुई है 1 लाख तक जाने की चांदी की? देखिए मृत्युंजय जी, अगर हम मंथली चार्ट और वीकली चार्ट देखते हैं चांदी का, तो अभी भी ऐसा लगता है कि एक कंसोलिडेशन फेस है, जो कि कंसोलिडेशन का थोड़ा दायरा बड़ा है इस दफा। और अगर मैं हाई से उस कंसोलिडेशन को परसेंटेज में निकालूं तो मृत्युंजय जी वो 20% का स्विंग है पूरा। तो संभावना अभी भी है, बट नीचे में अगर 55,000 के स्तर के नीचे चलने लग गया तो संभावना जो है थोड़ी धूमिल होती हुई दिखेंगी उस स्थिति में। तो 55,000 जो है उस पैटर्न को खराब कर देगा, और अगर ऊपर में वापस 74,000 के ऊपर बाजार चलता है तो फिर से संभावना उज्जवल होती हुई दिखेगी। ओके, चलिए अगला सवाल है केताराम जी का, हमारे साथ जोड़ रहे हैं। पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए केताराम जी। हाँ, चने के बारे में सर। चने के बारे हो जाएंगे क्या? चने के बारे में? जी सर। तो चने में तो कुछ बचा ही नहीं है, नया ट्रेड आप ले ही नहीं सकते वायदा में। तो फिर भी क्या लग रहा है सर? हम तो लेके बैठे। अच्छा, ठीक है। बताइए सचिन जी। सर काफी दायरे का ट्रेड लग रहा है, एक रेंज बाउंड मोमेंटम भी लग रहा है। हायर साइड में एक बार 5350 5370 के आसपास में एक रेजिस्टेंस जोन है, वहीं डाउन साइड में 5100 के आसपास में एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। हमें लगता है एक रेंज का ही ट्रेड जो है वो चने में देखने को मिलेगा, बिकॉज फ्रेश पोजीशंस इसमें नहीं ले सकते हैं, तो काफी दायरे का ही ट्रेड रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर चौधरी हैं, मिस्टर चौधरी बुल्ढाना से। पूछिए चौधरी साहब। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। सर, हम एक किसान है, हम ये जानते हैं कि जब किसान के पास माल आएगा तो सोयाबीन नीचे आएंगे ही आएंगी। मैं ये जानना चाहता हूँ नीचे में सपोर्ट कितना मिलेगा और कहाँ तक नीचे आएंगी? बताइए सचिन जी। सोयाबीन में आज भी गिरावट रही 1% से ज्यादा की, तो बताइए क्या प्राइस नीचे में रहेगा सोयाबीन का? मृत्युंजय जी, डाउन साइड का जो सपोर्ट है वो काफी लंबा बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके की गिरावट इसमें हाई लेवल से देखने को मिली है, नो डाउट और डाउन साइड यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। और इमीडिएट अगर सपोर्ट की बात करूँ तो वो अप्रोक्सीमेटली 5500 के आसपास है। वो फर्दर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 5100 के आसपास में नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। ठीक है। शुभम है हमारे साथ, जोड़ रहे हैं इस वक्त। पूछिए शुभम। सर मुझे निकल में राय लेनी थी। निकल पर आपको राय लेनी है? ओके, ठीक है। बताइए राजीव जी, निकल पर क्या व्यू है? क्योंकि मार्केट बहुत ही रेंज में है, अभी 1447 के आसपास है। क्या सुझाव होगा आपका निकल पे? मृत्युंजय जी, निकल आज के सेशन में मुझे भी सचिन की तरह थोड़ा सा रेंज में दिख रहा है, और इस रिकवरी पे मुझे लगता है निकल में बिकवाली ही करनी चाहिए। नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं बनस्पत बढ़ने के,
तो 1455 के आसपास इसमें बिकवाली करके चलना चाहिए। जिस तरह से सचिन जी ने ट्रेड सुझाया है वो ट्रेड को फॉलो किया जा सकता है। नवनीत गुलाटी हैं हमारे साथ, हरियाणा से जुड़ रहे हैं। पूछिए गुलाटी जी। सर ये अक्टूबर मैंने नेचुरल गैस खरीद रखी है 72 में, तो उसका क्या मतलब क्या कहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए? अच्छा, कहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए? नेचुरल गैस आपने बाइंग की है 372 पे। बताइए राजीव जी, अभी मार्केट 361 के आसपास है, क्या सुझाव इनके लिए आपका? मृत्युंजय जी, जब तक नेचुरल गैस के दाम वापस 367 के ऊपर सस्टेन नहीं करते, इसमें पुल बैक रैली की भी संभावना थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। हालांकि 360 अभी एक महत्वपूर्ण सपोर्ट भी है, और 360 का लेवल ब्रेक होता है तो 354 352 तक के स्तर और नीचे में आ सकते हैं। ठीक है, हितेश हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त गुजरात से। पूछिए हितेश जी। हाँ, मुझे कैस्टर पे राय चाहिए थी कि अब आगे क्या होगा, दिसंबर तक क्या टारगेट आएगा इसका? कैस्टर में दिसंबर तक क्या टारगेट आप दिखेगा ये आप जानना चाहते हैं। आज कैस्टर में तेज गिरावट रही है, 0.25% के आसपास की। सचिन जी बताइए दिसंबर तक का टारगेट कैस्टर का। हाँ मृत्युंजय जी, कैस्टर के अंदर अपसाइड के मोमेंटम ही लग रहे हैं। दिसंबर तक की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट अभी अराउंड 6080 के आसपास में चल रहा है, और हायर साइड में जो एक्सपेक्टेशंस हैं इसमें एक बार 6400 और 6500 तक के टारगेट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं। वहीं डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो 5700 पर इंटैक्ट है। ओके, ठीक है, तो ये व्यू है आपका कैस्टर के ऊपर कि कैस्टर में अभी क्या करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर को देखते हैं जहां पर आपके लिए कुछ क्रूड का मार्केट। राजीव जी बताएं आप कि क्या अभी ट्रेड के लिए तैयार है? क्योंकि आप देखिए कच्चे तेल में अभी तेज़ी है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1% की और MCX पर करीब 0.5% की 5234 का लेवल है। क्रूड में क्या ट्रेड लिया जाए अभी? मृत्युंजय जी, 5150-60 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां से बाजार कल भी बाउंस किया। मुझे लगता है कि ये रिकवरी जो है थोड़ी कंटिन्यूटी दिखा सकती है। ऊपर में दाम 5300 तक भी जा सकते हैं, तो 5210 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। 5177 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 5280 5300 तक के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं। ठीक है सचिन जी, ग्वार पर क्या व्यू है आपका? ग्वार का मार्केट बहुत ज्यादा उठापटक के दौर से गुजर रहा है। ग्वार में अभी क्या ट्रेड आप देख रहे हैं, क्या ट्रेड लेना चाहिए ग्वार में? मृत्युंजय जी, ग्वार के अंदर जो व्यू है ओवरऑल वो बुलिश साइड का ही है, और ट्रेड की अगर हम बात करें तो बाय साइड का ही डेफिनेटली ट्रेड लेना चाहिए। इमीडिएट जो सपोर्ट जोन है और जो डाउन साइड का जो लेवल आ रहा है वो 5600 के आसपास में आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस से अराउंड कल 5800 के आसपास मिलता है तो बाय साइड की पोजीशंस ले सकते हैं। 5600 का एक स्टॉप लॉस लेना होगा। हायर साइड टारगेट वापस से 6000 और 6200 तक के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी। अच्छा, ग्वार पर आपका क्या व्यू है अजय जी, राजीव जी? खास करके ग्वारगम पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ग्वारगम पर क्या व्यू है आपका? मृत्युंजय जी, मेरा ग्वार सीड और ग्वारगम दोनों ही कमोडिटीज में बुलिश व्यू है। हमें लगता है कि ग्वार सीड जो है अभी 5800 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से खरीद के चल सकते हैं। और दाम जो है इसके वापस 6000 तक अगर मैं 3-4 दिन की बात करूं तो आराम से मिल सकते हैं। और जहां तक ग्वार गम का सवाल है मृत्युंजय जी, 10,000 के दाम देखने को मिल सकते हैं ग्वार गम में। ठीक है, आफ्ताब है नेक्स्ट कॉलर, आफ्ताब है। पूछिए आफ्ताब। हेलो जी, पूछे। सर, ग्वार 5000 कब होगा? अच्छा बताइए, जब 4000 था, 4500 था, तब 5000 के लिए सवाल पूछे जाते थे। अब 5800 है तब 5000 के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि गिरेगा कब। बताइए सचिन जी। सर 5600 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और जब तक वो ब्रेक नहीं होता है 5000 के लेवल्स डाउन साइड में नहीं नजर आ रहे हैं। और तो अगर 5600 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे किसी भी दिन गिरावट होती है तो डेफिनेटली एक बार 5200 5100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 5100 और 5200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ये आपकी राय है ग्वार पर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें, आगे बढ़ते हैं। और ओवरऑल स्पाइसेस को लेकर राजीव जी आपका क्या आउटलुक है, और क्या अभी स्पाइसेस में ट्रेड लेना चाहिए? अगर हाँ तो किस काउंटर में?
मृत्युंजय जी, टामरिक में मेरे को लगता है थोड़ा स्ट्रेंथ दिखेगा। 7340 के आसपास खरीदना चाहिए, 7260 के स्टॉप लॉस से। 7420, 7480 दो टारगेट इसमें अचीवेबल होते हुए दिखते हैं। और दूसरी ओर मृत्युंजय जी, जीरा में मुझे लगता है कि थोड़ा गिरावट गहरा सकती है। 14200 तक ये जीरा जो है गिर सकता है नीचे में। अच्छा, तो ये व्यू है आपका, ठीक है। इस पर देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए, अब कॉटन सीड ऑयल केक, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल हमने देखी है। आज मार्केट में तेज़ी का माहौल बना है। क्या आउटलुक है आपका सचिन जी कॉटन सीड ऑयल केक पर? मृत्युंजय जी, एक अच्छा रिवर्सल लोअर लेवल से कॉटन सीड के अंदर लौटता हुआ नजर आया। पिछले 2 दिन से जो है वो तेजी कंटिन्यू दिखाई दे रही है। डाउन साइड का अगर सपोर्ट बात करें तो हमें लग रहा है एक बार 2350 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट इस काउंटर ने होल्ड किया है। हायर साइड पोटेंशियल इसमें अभी लगता है। हायर साइड में हमें लग रहा है 2550 एंड 2600 तक के इमीडिएट टारगेट कॉटन सीड ऑयल केक में देखने को मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर अजहर हैं हमारे साथ, पूछिए अजहर। हेलो जी, पूछें। हाँ सर, मुझे एमी ऑर्गेनिक हमने लिया था 1280 में। ओहो, तो वो अभी नीचे चल रहा है अभी, तो क्या है उसका? सर ये आप हमारे दिन के कार्यक्रम में शेयर मार्केट का जो हमारा कार्यक्रम होता है उसमें आप ये सवाल पूछें, आपको जवाब मिलेगा। ये हम कमोडिटी के ऊपर शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल हम ले रहे हैं, तो ठीक है, आपका जवाब दिया जाएगा। लेकिन चलिए कुछ और काउंटर देख लेते हैं कि इस वक्त कहाँ पर आप। एल्युमिनियम पर राजीव जी कोई व्यू आपका अभी आज के लिए? जी, एल्युमिनियम ने काफी स्ट्रेंथ दिखाई है अगर मैं कॉपर से कंपैरिजन करूं तो, परंतु 230-31 का स्तर एक ऐसा है जहां से बार बार इसको सेलिंग फेस करने को मिलता है और जहां से थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिलता है। अभी थोड़ा मुझे लगता है करेक्शन इसमें आ सकता है, 228, 27.5 तक का दाम मिले तो वहाँ खरीदना चाहिए मृत्युंजय जी इसको। और वापस मुझे लगता है कि 230 तक के दाम देखने को मिल सकते हैं और इसमें मृत्युंजय जी स्टॉप लॉस जो है 226 का मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली कॉल। सर, जिंक में खरीदारी कर सकते हैं 256 पर, 254 के स्टॉप लॉस से, 260 के टारगेट के लिए। आपकी कॉल सचिन जी। क्रूड में बाइंग की सजेशन रहेगा, करीब 5220-25 के आसपास आता है तो बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 5175 तक स्टॉप लॉस लेना होगा, हायर साइड टारगेट 5300। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। मृत्युंजय जी, कॉपी पेस्ट है, सचिन जी वाली कॉल ही है हमारी भी। क्रूड बाय 5210 पर, 5177 का स्टॉप लॉस, 5280 का टारगेट। ओके, ठीक है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, सचिन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।